नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। जिन लोगों ने अपने अपने फॉर्म को अप्लाई किया है, यानी 30 लाख फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं, जो बजट एक्ट 2019 के तहत जो भारत सरकार ने एक नियम बनाया था, उसके तहत जो 30 लाख फॉर्म जमा किए गए हैं, यानी चीट फंड कंपनियां जैसे PSCL, सहारा, कल्पतरु और शारदा जैसी कई सारी कंपनियां थी, जहां पर आप लोगों ने यानी हम सभी गरीब लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किया है, वो पैसा फिलहाल भारत सरकार के एक नियम के तहत, जिसको बोलते हैं बजट एक्ट 2019 के तहत, प्रत्येक राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा गया है, यानी कानून बनाया गया है कि जितने भी गरीब लोगों का जिन कंपनियों ने पैसा मारा है उनका वापस कराए। यानी यहां पर पूरे 30 लाख फॉर्म को भरा गया है। 30 लाख फॉर्म में से केवल यहां पर अभी तक केवल 3 लाख ऐसे फॉर्म निकले हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। आखिर क्या कमी थी जिन फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, उनको आप लोग पुनः किस तरीके से भरेंगे, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेटेस्ट जानकारी लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल जिन लोगों का यहां पर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आपको बता दें कि जो छाया प्रति थी, जिसको बोलते हैं हम लोग फोटोकॉपी में सही से फोटो ना होने के कारण और सही से डेट ऑफ बर्थ शो नहीं होने के कारण बहुत सारे लोगों का क्या है, यहां पर डेटा को रिजेक्ट किया जा रहा है। कौन कौन से कारण है वो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर एक बात, जिन लोगों ने ऐसे लोगों का फॉर्म भर दिया है जो लॉकडाउन के दौरान इस दुनिया में चल बसे हैं, या फिर अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर जिस समय उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उसी के बाद वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिलहाल उनका सारा पैसा कहां पर जमा है, उस कंपनी के अंदर जमा है। नंबर एक बात, पूरी बात को सुनो ध्यान से, ठीक है। नंबर दूसरी बात, जो होल्डर है यानी अकाउंट होल्डर है, वो ही व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, तो उसका क्या होगा। आप लोगों ने जिन लोगों ने जमा किया था और वो व्यक्ति नहीं है और उसका बिल्कुल भी साइन मैच नहीं करा, तो जिस वजह से उस टाइप के भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। नंबर तीसरी बात, जिन लोगों ने भी यहां पर अपने बैंक पासबुक और अपने डिटेल्स को भरा है, लेकिन जो फोटो की छाया प्रति भेजी है उसमें से कुछ भी अक्षर यहां पर शो नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके उस चीज को क्या किया गया है, एकदम रिजेक्ट कर दिया गया है। नंबर चौथी बात, यानी आपने जिसको नॉमिनी बनाया था, नॉमिनी के तहत यहां पर जो नॉमिनी का आधार कार्ड और पैन कार्ड यहां पर सही से मैच ना होने के कारण भी यहां पर बहुत सारे इशू आ गया है। दोस्तों, ये तो 4 पॉइंट थे आप लोगों को जिस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, और कौन कौन सी वजह हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं बताया फॉर्म के अंतर्गत। और आपको बता दें कि इसके तहत आपके पास एक ऐसा कॉल आएगा जिसमें आप लोग पूछ सकते हैं कि सर आपका जो छाया प्रति यानी फोटोकॉपी है, ये आपका सही से शो नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि कई सारी इसी के बीच में कई सारे फ्रॉड कॉल भी आ सकते हैं, तो उनसे अलर्ट रहें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे आप लोग सावधान रहें। जो वो जानकारी लें आपके ATM और बैंक की, तो उसको भी बिल्कुल शेयर मत करें। बोले केवल ये पूछेंगे कि आपकी जो फोटोकॉपी थी, फोटोकॉपी आपने किस तरीके से भेजी है, जो PSCL के तहत या कल्पतरु के तहत या सहारा के तहत या फिर आपके शारदा के तहत आपने कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे जिस वजह से यहां पर डेटा मैच करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उनसे कहिएगा सर जो फॉर्म था हम लोग उसी फॉर्म पर भेजेंगे, हम लोग अपना डेटा यहां से बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे। दोस्तों, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना, कौन कौन से नहीं लगाना है। जिन लोगों का 50,000 रुपए से लेकर अगर कम है, तो आप लोगों के यहां पर बिल्कुल भी उस पैन कार्ड को नहीं देना है। अगर देना हो तो आप लोग दे सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जिन लोगों के यहां पर जो पैन कार्ड है, अगर उनको लगता है आप लोगों को कि हाँ मेरा 50,000 के ऊपर जो रुपए फंसा हुआ है, तो मुझे यहां से रुपए जो निकालना है और किस तरीके से निकालना है, मैं वो आपको तरीका बता रहा हूं। दोस्तों, आप यहां पर अपने पैन कार्ड की जो फोटोकॉपी है, बिल्कुल भी एकदम बारीक से उसको स्कैन करा कर प्रिंट आउट कराएं। आपने देखा होगा जो बहुत सारे आधार कार्ड होते हैं, फोटोकॉपी की कई सारी फोटोकॉपी करा लेते हैं, इसके बाद जो हमारा फेस पर यानी जो डिजिटली जब यहां पे स्कैन होता है तो उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो फोटोकॉपी रहेगी उसको जब सही से न समझ पाने के कारण यानी भद्दे होने के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर तीसरी बात, जब भी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को मिलाएं, कम से कम काफी दूर से इस तरीके से उस फोटो को मैच मिलान जरूर कर लें, अन्यथा की स्थिति में हो सकता है कि आपका जो मेहनत की जो फॉर्म है वो 2019 एक्ट यानी बजट 19 एक्ट के तहत जो आपका फॉर्म वहां पर जमा होना है वो आपका फिर से जमा नहीं होगा। नंबर चौथी बात, बहुत लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि सर आप ये बताइए कि जिस वजह से जो हम यहाँ पे पैन कार्ड लगा रहे हैं, तो पैन कार्ड को यहाँ पे लगा दें, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी एक अपडेट और आ चुकी है कि अगर आप लोगों का पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो इस वजह से भी आपको यहाँ पर 1,000 रुपए की पेनल्टी और लग सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की कृपया करके अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करा लें।
नंबर 5 में आपको बता दो कि यहां पर चौथे या 5वें कोई एक मेरा जो पॉइंट है आप बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो बैंक की तरफ से आपको बता दो कि जो पैन कार्ड जिन लोगों के बैंक में अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं या फिर पहले 18 साल के नहीं हुए थे या फिर उनके नाम पर कई सारी पॉलिसी कर दी गई थी, तो कृपया करके अपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें। और आपको बता दें कि अभी एक जो बैठक हुई थी जब बजट पास किया गया था, तो इसमें बोला गया कि अब आधार कार्ड को इतनी वैल्यू नहीं दी जाएगी जितनी कि पैन कार्ड को वैल्यू दी जाएगी। यानी स्पष्ट कहा गया है कि जितना भी सारा जो डेटा है अब वो आपका डिटेक्ट किया जाएगा डायरेक्टली पैन कार्ड के तहत। चाहे आपका कोई भी यहां पे सीरियसली कोई भी इशू क्यों ना हो, चाहे आपका बैंक वाले इशू हो, चाहे आप इंटरनेट का हो या फिर आपका यूट्यूब चैनलों का हो, सभी जगह का पैन कार्ड को यहां पर बहुत ज्यादा कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह कि उन्होंने डायरेक्टली ये पैन कार्ड से इसलिए अटैचमेंट कर दिया है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना धन है, कितनी संपत्ति है। जब आपके ऊपर टैक्स, ये नहीं इनकम टैक्स की जब आपके ऊपर रेट पड़ेगी तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आपके कितने बैंक अकाउंट है, आपके अकाउंट के अंदर कितना पैसा है और आप लोगों ने अभी तक कितना सोना खरीदा या बिजनेस किया है। यानी जो आपकी इनकम है, इनकम के तहत आपने अभी तक जो बजट अपने पास जो रखा है, कितना आपके पास पैसा है। यानी सरकार आपका हर चीज जानना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से अब आपको इसको फिर से यहां पर पुनः सबमिट करोगे तो आपको केवल इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आपको एक रसीद, जो आपकी रसीद रहेंगी वो सारी रसीद लगाना है। और इसके बाद और भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स बताए गए हो वो सभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में देख करके आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक यहाँ पर डिटेल्स में ये भी था कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का अपने मोबाइल नंबर भी लगा देना और रसीद भी है इस वाले बोर्ड में, तो ये लिखा हुआ है। और अपने सिग्नेचर भी बहुत सही से करना, बड़े सोच समझ के करना, ताकि इन फ्यूचर टाइम कोई भी ऐसा इश्यू ना हो। और फिलहाल और जो इसके तहत आपको बता दें कि जो 2.5 लाख लोगों के जो फॉर्म इस समय रिजेक्ट हुए, 2.5 से 3 लाख लोगों के, उन लोगों के फॉर्म को पुनः रीअप्लाई करवा करके उनके जो पैसे हैं बहुत से जल्द कार्रवाई की जाएगी। यानी भारत ने जो यहाँ पर भारत देश के अंदर जो कानून बनाया गया, उस कानून के तहत प्रत्येक राज्य स्तर को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें प्रत्येक गरीब लोगों को, चाहे रईस हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर आदमी हो, चाहे दिहाड़ी पे काम करने वाले हो, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, उन लोगों का जो पैसा उनको वापस करना ही पड़ेगा। यानी चीट फंड कंपनी जितना भी लोग आती हैं 5 से 10, 20 साल, 50 साल आपके साथ ट्रस्ट बनाती हैं और इसके साथ ही तुरंत भाग जाती हैं, जिस वजह से आपका जो मेहनत की कमाई है वो सारा कुछ आपकी डूब जाती है। अब आपको समझना यह है कि आपका जो पैसा है, क्या ये सरकार अगर इतना ज्यादा अगर प्रेशर करेगी तो क्या आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं वो आपको सारा कुछ टॉपिक में बिल्कुल कवर करूंगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कृपया करके जो बजट एक्ट 2019 के तहत जो यहाँ पर नियम बनाया गया है, आप लोग अपने अपने फॉर्म को फिर से अप्लाई जरूर कर दें। अगर आप लोगों को फॉर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसके ऊपर भी बहुत जल्द एक बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो पैसा है बिल्कुल भी ना फंसे, चाहे आपका किसी भी चीज में क्यों ना हो, चाहे PSCL हो, चाहे सहारा हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे आपका शारदा हो, चाहे XYZ कोई भी कंपनियां क्यों ना हो। उसके लिए मैं बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल एक फॉर्म फिलअप करने वाले जो निकालूंगा, जो सरकार की तरफ से जो यहाँ पर दिया गया है, और उसमें सारा कुछ डिटेल्स बताऊंगा, कैसे फिलअप करना है, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो पर आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। मिलता हूं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।